जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 की बहुत ही सिंपल व्यंजकों का गुणनखंड करना सीखेंगे, जो कि हमने यहाँ पे चार्ट लिया है। दोस्तों, ये वाला गुणनखंड का बिल्कुल जीरो लेवल है, यानी कि आप कह सकते हैं कि एकदम शुरुआत है। तो ये वाला अगर आपको नहीं आएगा तो आप गुणनखंड सीख ही नहीं पाएंगे। तो गुणनखंड सीखने से पहले आपको ये वाला गुणनखंड आना चाहिए, क्योंकि ये गुणनखंड का एकदम शुरुआत है। दोस्तों, जो गुणनखंड होता है ना, कम से कम दो संख्याओं का निकलता है, यानी कम से कम दो पद उसमें होने चाहिए। दो से ऊपर जितने भी होंगे उसका हो जाएगा, लेकिन कम से कम दो होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पहला सवाल है 4a - 12, तो इसका गुणनखंड कैसे होगा। अब दोस्तों, गुणनखंड में क्या होता है ना कि इस तरह से ना आपको सोचना यह है कि इन दोनों में ऐसा क्या है जो कि आप इन दोनों में से निकाल सकते हो। अब निकालने का मतलब कि मान लीजिए इस तरह से मैंने कोष्टक बनाया, तो ये सोचना है कि दोनों में से ऐसा क्या निकाल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि दोनों में 4 दिख रहा है, यानी कि यहाँ 12 है, यहाँ 4 है, दोनों में से 4 निकल जाएगा ना। अब 4 निकलने का मतलब होता है कि आप इस 4 से भाग देंगे, ऐसा नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 4a और -13 होता तो आप यहाँ भी कहते कि भाई यहाँ भी 4 निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं निकलता। 4 निकलने कहने का मतलब ये समझिएगा आप कि 4 से भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 निकल जाए, क्योंकि अगर आप इसमें भाग देंगे 4 से तो 4 तो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि आपका केवल a बचेगा। और दोस्तों माइनस, अगर 12 में भाग देंगे 4 से तो आपका जाएगा 3 बार। तो ये आपका आंसर हो गया, कुछ नहीं करना। कुल मिला के आपको ये देखना है कि दोनों में क्या मिल रहे हैं। जो मिल रहा होगा उसको निकालना है बाहर इस तरह से और भाग दे देना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ केवल 2 संख्याएं थी, हमने इस तरह से कर दिया। यहाँ पे देखिए 4 है, तो कैसे करेंगे। एक काम करता हूँ, अगर 4 है तो 2 का जोड़ा बना लेते हैं इस तरह से। आपको भी कर लेना होगा। अब दोस्तों, इस वाले जोड़ा में देखिए कि ऐसा क्या है जो कि दोनों में है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो C है ना, C दोनों में है। तो C दोनों में है तो दोनों में से निकाल लीजिए। तो इसमें बच जाएगा A माइनस इसमें बचेगा B, यानी कि जो C है C दोनों में से बाहर निकल गया है। तो आप कहते कि भाई दोनों में तो 2 हो जाएगा, 2 निकलना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, पता है। अगर किसी भी कोष्टक के बाहर कोई संख्या होता है ना, तो वो संख्या गुणा में होता है, आपको पता होगा ना। और गुणा में होता है तो अगर इसका गुणा कराएंगे आप कोष्टक के अंदर तो ये दोनों में गुणा करेगा। तो अगर आप गुणा कराएंगे तो AC, यानी कि A में करेगा तो AC और B में करेगा BC, उतना ही ना हो गया, कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा। तो इसी तरह से केवल एक गिफ्ट निकालते हैं। कुछ लोग क्या सोचेंगे कि भाई यहाँ पे 2 ठो है, आप एक गिफ्ट निकाले हैं, तो ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि इन दोनों में क्या मिल रहा है दोस्तों, इन दोनों में मिल रहा है क्या, आप देख सकते हैं कि C और C यहाँ भी है दोनों में ना। तो इस तरह से आप दोनों में से C निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप C निकालेंगे तो यहाँ जब C निकल जाएगा तो यहाँ ना 1 बचेगा, पता है क्या है। अगर आप C में भाग देंगे C से तो 1 तो आता ही ना है। जैसे मान लीजिए अगर 4 है, अगर 4 में भाग देंगे आप 4 से तो कितना आता है, 1 आता है। 5 है, अगर 5 से भाग देंगे 5 से तो 1 आता है। उसी प्रकार C है, अगर C में भाग देंगे C से तो 1 आएगा, तो 1 लिख दिया प्लस ये वाला B। तो यही हम लोग का आंसर हो गया, बस इतना ही, कुछ नहीं करना। अब देखते हैं यहाँ पे इन दोनों में क्या है जो कि दोनों में है। तो आपको दिखाई देगा कि P भी दोनों में है। दोस्तों, P के घात में 3 का मतलब होता है कि P ना 3 ठो होगा इस तरह से, इसीलिए घात में 3 लिख दिया है। अब दोस्तों, अगर यहाँ पे 3 ठो है तो 1 ठो तो निकल ही सकता है, आराम से निकल सकता है। तो एक काम करते हैं कि दोनों में P भी है, और एक चीज़ और है कि 9 चौको 36, 9 पचे 45, यानी कि दोनों में 9 भी है। तो इस तरह से 9 और P दोनों निकाल लेंगे। तो 9 चौको 36 और ये P तो निकल ही गया है, तो P तो बचेगा नहीं, प्लस 9 पचे 45। और दोस्तों यानी कि 9 का पारा पढ़ेंगे 5 बार तब ना आएगा 45 आपका, तो 5 लिखेंगे। और देखिए 1 ठो P निकल गया है तो 2 ठो बचेगा, यानी कि ऐसे इस तरह से। तो ये आपका आंसर हो गया, बहुत सिंपल। इसी तरह से
इसको आप हल करके इसका आंसर इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस तरह गुणनखंड आप अब आसानी से हल कर पाएंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।